लोहार ने बनाई, तो वो लोहार तलवार बनाकर युद्ध जिताने वाला, जितना उस राजा का योगदान है युद्ध जीतने में, उतना ही योगदान उसकी तलवार का है। और वो तलवार बनाने वाला लोहार है, वो छोटा नहीं है। सबको गले लगाओ साहब, ये भारत है, यहां कोई छोटा नहीं, सब बड़े हैं, सबको हम गले लगाएं। ये तो व्यवस्था बनाई गई कि देखो, आपने छत्तीसगढ़ वालों ने हमें बुलाया तो हमें इस व्यास गद्दी में बिठाया, हमने आपको कथा सुनाई, आप लोग नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं, ये तो एक मर्यादा है। आप लोगों ने हमें सम्मानित किया है, सम्मान से यहां बिठाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े हैं, हम बड़े नहीं, हम आपके हैं, हम ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। इसका मतलब ये ना समझ लें हम कि हम बड़े हैं आपसे, ना। जितनी अहमियत आपकी है उतनी ही हमारी है। और इस पांडाल में बाहर कोई ना कोई आपके जूतों की रखवाली करने वाला व्यवस्थापक भी होगा, कोई पानी पिलाने वाला व्यवस्थापक भी होगा, और कोई झाड़ू लगाने वाली माँ होगी। इन सबका तो योगदान है ना इस कथा में। किसे छोटा कहोगे आप? झाड़ू लगाने वाला छोटा है क्या? सवेरे 5 बजे से नगर पालिका के लोग आकर के पूरे शहर में झाड़ू लगाते हैं, क्या वो छोटे हैं? क्यों मेरी माँ, ये छोटे बड़े का जहर क्यों घोला हमारे देश में, पता नहीं किसने घोला। बच्चे का जन्म होता है ना, तो ताई आती है नरा काटने के लिए, बच्चे के मुंह में हाथ डाल के बच्चे के मुंह का कचरा निकालती है, नहलाती है। वो ताई जिसके नहलाने के बाद बच्चा शुद्ध होता है, वो ताई अशुद्ध कैसे हो जाती है मेरी माँ? उसे कैसे तुम अछूत मानते हो? जिसके छूने से आप सब पैदा हुए ना, तो सबसे पहले उस ताई ने आकर तुम्हें नहलाकर शुद्ध किया। बोलो हाँ, समझ रहे हो ना? तो जिस ताई ने तुम्हें नहलाकर शुद्ध किया, वो भला अशुद्ध कैसे हो सकती है मेरी माँ? कोई गरीब है, माना कि गरीब है, तो गरीबी अलग विषय है कि मैं गरीब हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उस गरीब का तिरस्कार करो। राम जी ने क्या माता शबरी का तिरस्कार किया? बोलो। जब राम ने माता शबरी का तिरस्कार नहीं किया, तो मेरी माँ हम क्यों तिरस्कार करें किसी का? सबको गले लगाने वाला सनातन है। भारत विश्व गुरु रहा है मेरी माँ, इसलिए ना कि वो सबको गले लगाता है, कोई छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो। बताओ, आप बताना, इतिहास से मुंह मत फेर लेना। बताओ, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय जंगल के कोल भीलों की सेना की टुकड़ी बनाकर, जब वो घास की रोटी खाते थे, तब जंगल के लोगों की कोल भीलों की सेना बनाई थी कि नहीं? महाराणा प्रताप का साथ जंगल के कोल भीलों ने, आदिवासियों ने दिया, छाया नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो सिर्फ, बोलो। तो उनका योगदान कैसे हम भूल जाएं? क्षत्रिय अकेला क्या करेगा? सेना में वो जंगल का भील भी हुआ करता था। ब्राह्मण पूजा कराता है तो नाई भी होता है वहां पर, केवट भी होता है वहां पर। कोई भी ब्राह्मण पूजा कराएगा तो माहौर लगाने वाला भी होता है, चौक लीपने, वहां पर लीपा पोती करने वाला। बिना सबके बिना काम कैसे बनेगा? सब सहयोगी हैं सब, इसलिए सबको गले लगाओ। आज से मुझे वादा करो कि आप कभी किसी को अपमानित नहीं करेंगे, और कभी ये नहीं कहेंगे कि तेरी जाति ये, हर जाति श्रेष्ठ है। सबके काम थे साहब। भाई लोहार को लोहा का काम मिला तो लोहार नाम पड़ गया, चमड़े का काम मिला तो मोची नाम पड़ गया, माटी का काम मिला तो कुम्हार नाम पड़ गया। ये जातियां कोई बनी बनाई नहीं थी, काम के अनुसार उस काम को देखकर वो नाम दे दिया गया। हाँ या ना? इसलिए आज मुझे सब लोग वादा करो
कि आप चारों लोग भाई भाई की तरह रहोगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हम चार भाई कभी आपस में लड़ेंगे नहीं, सबको गले लगाओ। कौन कौन गले लगाएगा सबको? और आज रामलला आए हैं तो छत्तीसगढ़ का, पूरे भारत का प्रत्येक हिंदू उन वंचितों तक, जरूरतमंदों तक, जंगल के कोल भील आदिवासियों तक जाना और लड्डू खिलाकर उन्हें गले लगाकर उन्हें बधाई देकर आना। यदि गरीब है कोई तो आप उसकी गरीबी में 2 किलो आटा, 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल देकर क्या उसकी हेल्प नहीं कर सकते? करो। अन्य धर्मों, वो क्रिश्चियन लोग आते हैं और 1500 का पैसे का लोभ देकर वो धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। क्या तुम उन गरीबों की मदद नहीं कर सकते? उनकी बेटियों का विवाह हो रहा है, थोड़ा राशन पानी का सहयोग कर दो। गरीब आदमी है ना, इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और हिंदू हिंदू के काम नहीं आएगा तो कौन किसके काम आएगा? बताओ मेरी मां। हमारे देश में इतना सुंदर स्वर्णिम अवसर आया है, अब ये सब छोड़ दो, ऊंच नीच जात पात सबको, सबके लिए ये भुजाएं खोल कर रखो। आओ हम सबको गले लगाएंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हम भारत माँ के बेटे हैं, 4 भाई हैं हम। राम की पूजा करने वाले, राम नाम की जय घोष करने वाले, आपका धर्म है कि आपकी भुजाएं इन चारों के लिए खुली रहें। चारों को गले लगाओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और, तो गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू, हम हिंदू हैं। श्री राम जी का पावन चरित्र तो सारी जिंदगी हम गाएं पूरा ना होगा। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की, इसके बाद भगवान प्रियव्रत के वंश में आगे चल के राजा ऋषभदेव जी हुए, इनके बड़े पुत्र हुए भरत। भरत जी ने मन मृग में लगाया, उन्हें मृग बनकर आना पड़ा। अंत में दोनों भगवत धाम को गए। राजा भरत जी ने उपदेश किया सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण को। परीक्षित जी ने कहा अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम के बल पर तर गया। प्रहलाद जी के कहने से भगवान नृसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को मारा। भगवान हाथी का अवतार, हाथी को बचाने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया और हाथी का उद्धार किया, हाथी की रक्षा की, ग्राह का सिर काटा। समुद्र मंथन में धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी 3 अवतार भगवान ने धारण